स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य के बारे में कुछ देख लेते हैं हम लोग। तो जो मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटी जिसे कहते हैं, ये भाग 4 के क में इसका वर्णन है अनुच्छेद 51 के ए में। और इसको लिया कहाँ से गया है? तो रूस से, सोवियत संघ। मूल संविधान में ये नहीं था। 42वें संविधान संशोधन के थ्रू इसको जोड़ा गया था और इसमें 10 मौलिक कर्तव्य शामिल है। अभी 11 हो गए हैं। चलिए देख लेते हैं कि किसी राष्ट्र के संदर्भ में भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य उस राष्ट्र के नागरिकों को मौलिक अधिकारों के आनंद के अलावा उन्हें उस राष्ट्र के प्रति कुछ कर्तव्य का भी पालन करना होगा जिसमें वे रहते हैं। तो उसी बात को कहा गया है कि मौलिक कर्तव्य, आपको कुछ कर्तव्य निभाने होंगे। ये है भारत के मौलिक कर्तव्य का विकास कब हुआ था? तो मूल रूप से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य शामिल तो नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया था। 1975 से 1977 तक आंतरिक आपातकाल के दौरान उनकी आवश्यकता और अनिवार्यता महसूस हुई तो इसको जोड़ा गया। 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति आई थी जिसमें मौलिक कर्तव्यों के बारे में सिफारिशें करने के लिए शुरू हुआ और इसमें 8 मौलिक कर्तव्य की सिफारिश हुई थी। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के थ्रू क्या हुआ था? नया भाग 4A को जोड़ा गया था। इसमें अनुच्छेद 51 का ए शामिल है जो भारत के नागरिकों को 10 मौलिक कर्तव्य प्रदान करता है। और 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के थ्रू 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। 11वां जो कर्तव्य था तो वो 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा देना, ये मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, जो जिसको अनुच्छेद 21 के ए में रखा गया है अभी को। अगला है कि वो कर्तव्य क्या कौन कौन से हैं, हम देख लेते हैं। पहला कर्तव्य जो है इसमें क्या है? संविधान का पालन करना तथा उनके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना। ठीक है, पहला कर्तव्य ये है। दूसरा क्या है कि स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को संजोकर रखना और उनका पालन करना। तीसरा क्या है? भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने और उनकी रक्षा करने का अधिकार, जो कर्तव्य है ये। और चौथा क्या है कि देश के रक्षा करना तथा आह्वान किए जाने पर राष्ट्रीय सेवा करना। पांचवा क्या है कि भारत के सभी लोगों के बीच धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय या सांप्रदायिक विविधताओं से ऊपर उठकर सद्भाव और समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना तथा महिलाओं की गरिमा की विरुद्ध अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना। अपमानजनक प्रथा, सती प्रथा वगैरह था, पहले ब्रेस्ट टैक्स लगता था, ये सब बहुत खराब कानून था। तो कह रहा है उन सब को त्याग कर उनकी गरिमा का सम्मान करना है, गरिमा को बढ़ावा देना। अगला है छठवां, क्या कह रहा है कि देश की समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना, कि जो हमारी देश की संस्कृति है उसी को बनाए रखें। और सातवां क्या है कि वन, झील, नदियाँ और वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण का रक्षा और सुधार करना तथा जीवित प्राणियों के प्रति
दया रखना। ये ना है कि जहाँ जाता है मार काट फैला दो कि जानवर है मारो शिकार करो। अगला क्या आया था, ये कौन सा हुआ था, 7वां हो गया था ना, अब 8वां। 8वां में क्या कहा गया है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद तथा जिज्ञासा एवं सुधार की भावना विकसित करना। 9वें में क्या कहा गया है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और हिंसा का परित्याग करना। मार काट जो वाला भावना होता है वो सब नहीं होना चाहिए। 10वें में क्या कहा गया है कि प्रति व्यक्ति और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की ओर प्रयास करना ताकि राष्ट्र निरंतर प्रयास और उपलब्धि के उच्च स्तर तक पहुंच सके। 11वां क्या है, वही 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करना और इसकी जिम्मेदारी जो है ना उनके माता पिता की है। अगला मौलिक कर्तव्य के कुछ विशेषता क्या था, तो मौलिक कर्तव्य नैतिक और कुछ नागरिक हैं, गैर न्याय संगत हैं और भारतीय मूल्यों का संहिताकरण है और निर्देशात्मक प्रकृति, ये इसकी विशेषता है और विभिन्न स्रोतों से प्राप्त है, प्रयोज्य का दायरा रखता है। कुछ MCQ देख लेते हैं, जैसे निम्नलिखित में से एक समिति में नागरिकों के मूल कर्तव्य को 1976 के अधिनियमित करने की अनुशंसा की थी, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने की थी। अभी हम लोग पीछे देखे भी थे शायद, ये रहे सरदार स्वर्ण सिंह, इन्होंने इसकी समीक्षा की थी। ठीक है, 1976 में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्य 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा, तो स्वर्ण सिंह समिति, ये तो हो गया ना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंततः स्थापित किया गया था, तो 1976 में स्वर्ण सिंह समिति के थ्रू। अगला, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया था, किसके थ्रू निर्धारित किया गया था, 42वें संविधान संशोधन के थ्रू, इंदिरा गांधी थी। अगला है, 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए थे, 10 बनाए गए थे। 2002 में फिर 11वां जोड़ा गया था, शिक्षा का अधिकार। अगला, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी, तो भाग 4 में जोड़ी गई थी, 4 के ए में। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय नागरिकों के कर्तव्यों में शामिल नहीं है, तो कौन सा शामिल नहीं है ऐसा पूछ रहा है। देश की सुरक्षा करना, आवश्यक होने पर देश सेवा के लिए प्रस्तुत होना, ये तो है। राष्ट्रीय पर्यावरण की सुरक्षा एवं सुधार, ये भी है। सार्वजनिक संपत्ति सुरक्षा व हिंसा का परित्याग करना, ये भी है। सत्तारूढ़ राजनीतिक दल का समर्थन, ये गलत है। अगला है, भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या है, तो राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज की सम्मान करना, ये है। वैज्ञानिक प्रविधियों का विकास, ये भी सही है। राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण, मतलब सभी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है, मौलिक कर्तव्य किस में है बताओ, अनुच्छेद 51 के ए में। संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए है, तो सभी नागरिकों के लिए है। बस खत्म हुआ ये मौलिक कर्तव्य का पार्ट।